औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 10 सफ़ा नंबर 67 को लेंगे और वहाँ पर मौजूद हमारी ज़मीन के बारे में जानेंगे। हमारी ज़मीन के बारे में जानने से पहले मैं असातिज़ा किराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह इस सबक को पढ़ाएँ कि तलबा में मालूमात भी हासिल हो, कि तलबा को मालूमात भी हासिल हो जाए और वो दिलचस्पी से सबक को पढ़ भी लें। सबसे पहले आप तलबा से चंद सवालात करें, उनको बताएं आपको पता है हम कहाँ रहते हैं, हम किस चीज़ पे चलते हैं, वो आपको बताएंगे। हम ज़मीन पर चलते हैं, आपको पता है ये ज़मीन हमारा बोझ कैसे उठाती है। तलबा से जवाबात वसूल करने के बाद उनकी हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई करने के बाद उनको बताएं ये ज़मीन अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, हम यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर बहुत से खूबसूरत दरख्त, पौधे, बागात, पहाड़ और बहुत से ऐसे मनाजिर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर बनाए हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए हैं। नमाज की सूरत में हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें रहने के लिए इतनी खूबसूरत ज़मीन दी जहाँ पर हम रह सकते हैं, खेल सकते हैं, मुख्तलिफ़ मुकामात पे जा सकते हैं, हम बहुत सी सरगर्मियाँ यहाँ पर कर सकते हैं। ज़मीन के बारे में चंद मज़ीद मालूमात देने के साथ साथ तलबा को ये भी बताएं कि आप इस सबक को पढ़ने के बाद क्या क्या उर्दू में हासिल कर चुके होंगे, यानी कि उर्दू की कौन कौन सी महारतों पर आपको अबूर हासिल हो गया होगा। ये आपने इन तमाम चीज़ों के बारे में तलबा को बताना है। सबसे पहले तलबा को किस तरह इस सबक को पढ़ाना है वो हम देखते हैं। तलबा में अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर गौर व फिक्र करने और साइंसी अंदाज़े फ़िक्र पैदा करने पर तवज्जो करें। गुफ्तगू या तकरीर सुनवा कर उसके अज़ा अलग करने की मशक़ करवाएं। किताब से हटकर दीगर ज़राए से नज़्म व नसर के नमूने पढ़ने की मशक़ करवाएं। तकरीर के फ़न की ज़रूरियात से तलबा को आगाह करें और चंद अच्छी तकरीर सुनवाएं मोबाइल वगैरह पर। अपनी मुश्किलात ज़ुबानी वालिदैन और असातिज़ा तक पहुँचाने की मशक़ करवाएं। इसके बाद हासिलाते ताल्लुम क्या होंगे, कदरे तावील गुफ्तगू तकरीर सुनकर इसके अज्जा इब्तदा अहम निकात नताइज अखज़ कर सकें। अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतल्लिक़ अहम इमारात, कुदरती मनाज़िर, तफरीही मुकामात पर बात कर सकें। नज़्म व नसर को तलफ़्फ़ुज़, आहंग, लय और रवानी से पढ़ सकें। कहानी या अबारत पढ़कर तफ़हीमी सवालात के जवाब दे सकें। अपने हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस के नाम, रुख़सत की दरख्वास्त लिख सकें। अपने इर्द गिर्द माहौल से मुतल्लिक़ किसी मौजू पर कम अज़ कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें। इसमें ज़मीर की निशानदेही कर सकें। सादा जुमलों को माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल के लिहाज से तब्दील कर सकें। अपने मिसाइल, घर, स्कूल, मोहल्ले वगैरह में पेश आने वाले नापसंदीदा वाक़या, हरकत, इशारा, तरगीब या लालच वगैरह के बारे में वालिदैन और असातिज़ा को बता सकें। मुझे यकीन है असातिज़ा कराम आप इन तमाम बातों पर ज़रूर अमल करेंगे और इन तमाम बातों से तलबा को भी रोशनास करवाएंगे और अपने लेक्चर के लिए अपने लेक्चर में इसको इस्तेमाल करके अपने लेक्चर को बहुत बेहतर बना सकेंगे। इसके साथ साथ आप गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर DLP जो स्कीम स्टडी के साथ भी अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।